बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वो कौन सी ग़ज़ा है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं और नहायत सस्ती और आम मिलने वाली चीज़ें हैं जिसके खाने से हम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हालत में लेके आ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इंशाअल्लाह मैं किसी टाइम इस मौजू पर वीडियो बनाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये हमारी बॉडी को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। फ़िलहाल आज हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल हालत में कैसे लेके आएँ, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए 4 चीज़ों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें या अपनी ग़िज़ा में उसको शामिल कर लें तो हमें कोलेस्ट्रॉल का कभी मसला होगा ही नहीं। वो दोस्त भी इस्तेमाल करें जिनको ये मसला नहीं है ताकि वो इस मर्ज़ से बच सकें, और जिन दोस्तों को ये मसला लाहक है वो ये 4 चीज़ें लाज़िम इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल बनाएं। ये सलाद है, सलाद के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी की शक्ल में भी हम इसे खा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले मूली, दूसरे नंबर पर गाजर, और तीसरे नंबर पर खीरा, और चौथे नंबर पर चुकंदर। ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों। अगर हम इनको अपने सलाद में इस्तेमाल करें या इनको पका के खाएं तो इससे कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल मीज़ान में आ जाता है, लेवल में आ जाता है, यानी नॉर्मल हालत में आ जाता है। क्योंकि इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 100 से नीचे है। जब ये 100 से ऊपर बढ़ता है तो ये इसका मसला जो है ज़्यादा होता है। इसकी निशानी क्या होती है, ये कहाँ कहाँ नुकसान करता है, इंशाअल्लाह मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान हैं और ये सबसे पहले किस चीज़ को अटैक करता है और इससे क्या क्या मर्ज़ पैदा हो सकते हैं और ये हमारी बॉडी को क्या नुकसान देता है। इंशाअल्लाह इस पर किसी वक्त तफसील से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि लंबी वीडियो देखकर मेरी मिस ना कर दिया करें, क्योंकि लंबी वीडियो जो होती है उसमें तफसील होती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल समझा दूं, इसलिए लंबी वीडियो बनाता हूं। अब मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, लेकिन छोटी वीडियो में मैं वो वजाहत नहीं कर पाता जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं लंबी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग उसको देखें और उससे फ़ायदा लें। उम्मीद करता हूं आप मेरी तमाम वीडियो को देखेंगे, लंबी देखकर उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।